सो हे हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। और मैं हूं आपकी होस्ट कोच और दोस्त प्रिया। नाम तो सुना ही होगा, राइट? ओह, जोक्स अपार्ट। तो आज का जो वीडियो है वो मैं इस टॉपिक पे लेकर आई हूं कि भाई जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हम थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट को कैसे दूर करें। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आखिर हो कैसे जाती है। क्या हम लोग इतने कमज़ोर होते हैं कि जो थर्ड पार्टी होती है वो कोई भी हो सकता है, वो हमें आके गलत चीज़ें सिखाता है? तो ये जो है, देखो, सबसे पहले तो आप जान लो कि अगर मैं रिलेशनशिप में हूँ तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ता है उस टाइम पे। ठीक है, अगर कोई आपको आपके पार्टनर के खिलाफ भड़का रहा है, ठीक है, क्योंकि वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, वो तो बहुत सारे लोगों के साथ जाती है, उसके तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं, उसके तो बहुत सारे गर्लफ्रेंड हैं। तो सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो आपकी कमज़ोरी की वजह से होती है। तो सबसे पहले आपको उन्हें बिल्कुल, अगर कोई आपको आपके पार्टनर के बारे में गलत चीज़ें भी बता रहा है, ठीक है, तो आपको उसे तुरंत मना करना है। ठीक है, और ये कह के मना करना है कि मुझे उस पर पूरा भरोसा है। ठीक है, आपको भले ही भरोसा ना हो, पर आपको सामने वाले को ये दिखाना नहीं है कि हाँ आपके उस मतलब आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं है। आपको उसके ऊपर भरोसा दिखाना है और सामने वाले को बोलना है कि हाँ मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है, वो झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, उसके बाद आप भले ही अपने पार्टनर से ये बातें पूछ लें। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि आपका जो रिलेशनशिप है वो ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब ऑलरेडी होगा पर और हो जाएगा कि भाई ये मुझ पे भरोसा करती है। ये सामने वाला अगर कोई आके कुछ भी बोल रहा है तो ये सुनती नहीं है और बल्कि उसे और दो चार बातें सुना देती है। तो इससे आपका जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, दूसरी है रिलेशन। देखो, और सेकंड बात ये होती है कि इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे आ जाती है, जब आप लोगों के बीच तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, पर उस स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप से लोग बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। तो वो क्या करते हैं पता है, आपको उसके खिलाफ भड़काएंगे, उसको आपके खिलाफ भड़काएंगे, और वो इंटेंशनली आप लोगों को भड़काने की कोशिश करेंगे कि उसने तो मुझे ऐसा बोला तुम्हारे बारे में, तुमने तो मुझे ऐसा बोला है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है। तो आपको, अगर आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग है तो आपको किसी को भी इन्वॉल्व होने नहीं देना है। बिल्कुल आपको उसे सीधा सा फिर से जवाब दे देना है कि भाई मुझे पता है हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग है, तू यहाँ पे ज़्यादा मुंह मत मार। ठीक है, और कभी कभी थर्ड पॉइंट में मैं आती हूँ, कभी कभी ये होता है कि आप तो बहुत ज़्यादा लॉयल हो, ठीक है, पर सामने वाला जो होता है, मतलब आपका जो सामने का पार्टनर होगा, वो शायद आपसे उतना सीरियस रिलेशनशिप नहीं बना रहा होगा। ठीक है, तो थर्ड पर्सन की भी इन्वॉल्वमेंट उसमें हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है थर्ड पर्सन का इन्वॉल्व होना। ठीक है, क्योंकि वो आपको ज़्यादा अहमियत देता नहीं है, वो अहमियत देता है किसी और को। तो जो उसको जैसा बोलेगा वो वैसा मानने लग जाएगा। अगर आप बोलोगे या कोई और उसको बोलता है, सॉरी, अगर कोई और उसको बोलेगा कि वो तो ऐसा करती है, वो तो बहुत सारे लोगों से फ़ोन पे बात करती है, वो तो उसके साथ कैफ़े चली गई थी, वो तो उसके साथ मॉल चली गई थी, तो ये सारी चीज़ें भी जो होती है ना वो इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, और फिर आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा ढीला पड़ने लगता है। तो और अगर आपका ऐसा लग रहा है कि भाई रिलेशनशिप जो है वो हमारा ढीला पड़ रहा है किसी थर्ड पर्सन के कारण, अगर आप सीरियस हो तो आप दोनों बिल्कुल बैठो वहाँ पे और ये आप पता लगाओ कि ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, कौन है जो हमारे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, और अगर आप अपने रिलेशनशिप को रखना चाहते हो तो उससे, तो आज हमने यही जाना कि भाई तीन चीज़ें कौन सी होती है जो आपके रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर सकती है। तो वो होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पर्सन। इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पर्सन यानी कि वो आपकी तरफ से भी हो सकती है, आप दोनों की तरफ से भी हो सकती है, जबकि आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है फिर भी, और आपके सामने वाले पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है। तो आप लोगों को अगर आपका रिलेशन स्ट्रांग बनाना है तो आपको उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा कि भाई मैं उसे जानता हूँ, वो मुझे जानती है, बाकी का मैं देख लूँगा, तू टेंशन ना ले। ठीक है, और एक बात, अगर आप कितनी भी गलतियाँ कर रहे हो, ठीक है, आप उसको कितनी भी गालियाँ दे रहे हो, जिसको रिश्ता निभाना होगा वो कैसे भी करके रिश्ता निभाता है, और जिसको नहीं निभाना है वो नहीं निभाएगा। वो तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों को तुम्हें दिखाएगा कि तुमने ये छोटी सी गलती की है, ये की है, वो की है, वो की है, और वो तुम्हारी सारी अच्छाई भूल जाएगा। ठीक है, जो तुमने अच्छी चीज़ें उसके साथ की है वो भूल जाएगा, और जो छोटी छोटी चीज़ें उससे बुरी लग रही है वो उसको लेकर के तुम्हें गलत ठहराएगा।
ठीक है। तो रिलेशनशिप में भी कभी भी आपको इन्वॉल्व थर्ड पर्सन को नहीं होने देना है, क्योंकि इससे रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाता है। और डिस्ट्रॉय होने के बाद है ना, हो सकता है कि वो उसको चाहता था इसलिए उसने क्या किया, आप उसको भड़काया और अपने तरफ कर लिया है। ठीक है, वो उससे प्यार नहीं करेगा, वो सिर्फ वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये लड़की सुंदर है या फिर लड़का सुंदर है, वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है या लड़की पैसे वाली है। ठीक है, एक बोलते हैं ना कि लोगों को आजकल प्यार नहीं चाहिए, लोगों को कुछ और ही चाहिए होता है। तो अगर आप में रिलेशनशिप में आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आप जान रहे हो कि आपका फ्यूचर होगा, हो सकता है, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पर्सन ना करें तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। अपनी प्रॉब्लम अपनी तक रखें। ठीक है, तो मैं ये दोनों पार्टनर्स को बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी एक पार्टनर आपके पास प्रॉब्लम लेके आ रही है तो उसे सुनिए, और अगर वो भी आपके पास आ रहा है तो उसे सुनिए।